एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने जेनेटिक्स के अंदर कल एकल संकरण संकरण और बैक्रॉस पढ़ लिया था। आज अपने हेडिंग डालो डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण। डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण। कल अपने क्या पढ़ा था? मोनो हाइब्रिड। जब क्या है कि अपने एक लक्षण की वसागति का अध्ययन करेंगे ना एक साथ, तो उसे तो अपने क्या बोला था? एकल संकर संकरण। जब अपने क्या है कि एक समय में दो लक्षणों की वसागति का अध्ययन करेंगे उसे अपने क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड संकरण। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, एक समय पर दो लक्षणों की वसागति का अध्ययन। एक समय पर दो लक्षणों की वसागति का अध्ययन क्या कहलाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। कल अपने पढ़ा था एकल संकरण भी मोनो हाइब्रिड। उसमें अपने क्या पढ़ा था? अभी एक समय पर एक लक्षण की वसागति का अध्ययन करेंगे उसे अपने क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड मतलब एक समय पर दो लक्षणों की वसागति का अध्ययन क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड। इसमें अपने क्या है कि जो मेंडल के 7 लक्षण थे उनमें से अपने दो लक्षणों को क्या है कि एक साथ क्रॉस कराएंगे। तो इसके अंदर अपने दो लक्षण लेंगे, एक तो लेंगे बीज का आकार और दूसरा लेंगे बीज का रंग। पहला अपना कौन सा हो जाएगा? बीज का आकार। बीज का आकार अपने पढ़ा था कैसा था? गोल यानी राउंड। और दूसरा कौन सा था? झुर्रीदार यानी रिंकल। फिर अपने लेंगे बीज का रंग। बीज का रंग, बीज का रंग कैसा था? येलो और ग्रीन। येलो और ग्रीन। अपने कौन सा पढ़ रहे हैं? डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड में क्या करेंगे? दो लक्षणों का क्या करेंगे? एक साथ अध्ययन करेंगे। उसमें अपने दो लक्षण कौन से लिए? एक तो लिए बीज का आकार, दूसरा कौन सा? बीज का रंग। तो यहाँ पर अपने बीज का आकार हो गया राउंड और रिंकल, और बीज का रंग की बात करें येलो और ग्रीन। यहाँ पर अपने क्या है कि बीज का आकार, इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल आर से। इधर जोड़ीदार है इसको स्मॉल आर से। इधर वाई को येलो को कैपिटल वाई से और ग्रीन को स्मॉल वाई से। अब अपने इनका क्या करेंगे? पेरेंट्स बनाएंगे इनके भी। अपने क्या करेंगे? F1 PD बनाएंगे तो अपने क्या करेंगे? भी दो पेरेंट्स सॉरी F1 PD बनाएंगे तो दोनों लक्षणों क्या करेंगे? एक साथ अध्ययन करेंगे। दोनों लक्षणों का क्रॉस क्या करेंगे? अपने एक साथ करेंगे। मोनो हाइब्रिड में तो अपने क्या किया? एक लक्षण का क्रॉस किया था। अब अपने यहाँ पर क्या है? दोनों क्रॉस करेंगे, दोनों लक्षणों का क्या एक साथ क्रॉस करेंगे। इसमें अपना कौन सा है? भी पहले तो है अपना बीज का आकार। आकार कैसा है? भी राउंड गोल। तो अपना पहला जो है कैपिटल आर, और दूसरा अपना कौन सा है? बीज का रंग येलो, और फिर अपना कौन सा है? रिंकल, और इधर ग्रीन में। अब अपने लिखा भी कल पढ़ा था भी जब भी अपने क्या है कि F1 PD में क्रॉस करेंगे तो पहला अपने किसको लिखेंगे? मादा को, यानी फीमेल पहले आएगी और मेल बाद में। और मैंने एक चीज और बताई थी कल भी, जब भी अपने के F1 PD में जो भी अपने पेरेंट्स होंगे भी अपने कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल जी क्या है कि अपने पेरेंट्स है, इनके मध्य अपने क्या करेंगे? क्रॉस कराएंगे। यानी तब इनके क्या दोनों कौन सी अवस्था होगी? पेरेंट्स क्या होंगे? हमेशा ही समयुग्मनज होंगे। ये चीज मैंने आपको कल बताई भी। F1 PD में अपने जो भी पेरेंट्स लेंगे वो कैसे होंगे? समयुग्मनज होंगे। यहाँ पर अपने क्या है कि कितने प्रकार के लक्षण है? यहाँ पर दो प्रकार के लक्षण है। तो अपने क्या करेंगे? इनसे भागे युग्मक बनाएंगे। तो यहाँ पर दोनों एलील क्या है? कैपिटल आर दोनों समान है। तो यहाँ पर युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे? गैमेट्स एक प्रकार के क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो एलील है वो दोनों के समान है। यदि असमान होते यहाँ पर तो अपने गैमेट्स दो प्रकार के बनते। सेम इधर
ये कंडीशन इसी में रहेगी। अब इनका अपने क्या है कि अपने पास क्या बन गया, ये गैमेट्स या युग्मक बना लिए अपने। अब क्या करेंगे, अपने इनके मध्य क्रॉस कराएंगे। तो इसमें क्या है कि जो गोल और जोड़ीदार, इधर जो अपना पीला है उसका ग्रीन के साथ, यहाँ पर अपने क्या है जो बीज का आकार है गोल का जोड़ीदार के साथ कराएंगे और पीला है उसका ग्रीन के साथ कराएंगे। ऐसे नहीं है अभी अपने क्या है कि गोल का इधर येलो ग्रीन के साथ करवा देंगे, संकर नहीं होगा, ध्यान रखना। इसमें भी जो लक्षण का अपना पढ़ रहे हैं, 2 लक्षण लिए, तो जो उसका 7 का लक्षण है नहीं, जिनके एलील समान है उसके मध्य अपने क्या करेंगे, इनके मध्य क्या होगा, निषेचन। तो अपने प्रकाश अपवन पीटी में क्या प्राप्त हुए, ये अपने पास कौन सी पीटी है, ये अपवन पीटी। अपवन पीटी में अपना रिजल्ट क्या है, भी सभी गोल और सभी येलो है। ये तो अपने क्या हो जाएंगे, सभी गोल और ये सभी पीले, और ये सभी क्या है, गोल। अपवन पीटी के अंदर अपने जो पादा प्राप्त हुए वो कैसे हैं, सभी गोल और सभी पीले हैं। तो अपवन पीटी में हमेशा कौन सी अवस्था होती है, विषम युग्म अवस्था। कोई सा भी क्रॉस पढ़ लेना, अपवन पीटी में जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो कौन सी अवस्था में होगा, विषम युग्म यानी हेटेरोजाइगस होगा। ये अपने पास के अपवन पीटी आ गई। अब अपने क्या करेंगे, अपवन पीटी में आगे क्या करेंगे, स्वपरागन यानी सेल्फिंग करेंगे। तब अपने पास क्या है, पहले आप इसको नोट करो, आगे अपने अप टू पीटी बनाएंगे। अप टू पीटी में अपने क्या है, स्वपरागन करेंगे। स्वपरागन के बाद अपन क्या है, इसको चेकर भी गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स बनाने की मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उसी आधार पर अपने क्या आगे गैमेट्स बनाएंगे। फिर अपने क्या है, चेकर भी बोर्ड विधि का यूज करेंगे इसमें। यहाँ पर क्या है कि अपने पास 2 लक्षण है, एक तो है गोल और दूसरा कैसा है, पीला। तो अपने क्या है कि दोनों लक्षण से क्या है कि दोनों लक्षण यहाँ पर वो सॉरी 2 लक्षण है, 2 लक्षण से अपने क्या है कि दोनों इसके एलील समान है, तो गैमेट्स एक प्रकार का ही बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों लक्षणों का एक एक एलील साथ में लेंगे। भी ये 2 लक्षण अपने पास गोल और पीला, इधर जोड़ीदार और हरा, तो दोनों लक्षण अपने क्या है, इसमें समान है। तो इनसे क्या है कि एक एक एलील अब लेके अपने क्या है कि आगे गैमेट्स बनाएंगे। आपको गैमेट्स यानी युग्म बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। गैमेट्स कैसे बनते हैं अपवन पीटी में, अपवन पीटी में तो इतना आसान है, विषम युग्म जो होंगे दोनों एलील समान होंगे, तो एक क्या है युग्मक बनेगा। यदि यहाँ पर असमान होते तो 2 युग्मक बनते। अपने पास अपवन पीटी हमेशा कौन सी अवस्था में होगी, विषम युग्म। नोट कर लिया सभी ने। अब आगे लिखो, अपवन पीटी में क्या करेंगे, अपने स्वपरागन। अपने पहले अपवन पीटी में अपने कौन से प्लांट प्राप्त हुए हैं, सभी कैसे थे, सभी गोल और सभी कैसे थे, पीले थे। अपने पास ये प्राप्त हुए थे। अभी इनसे आपको मैं गैमेट्स बनाने का तरीका बताऊंगा। ये अपने को क्या है कि आगे युग्मक यानी गैमेट्स कैसे बनाएंगे, तो ये तरीका है, थोड़ा सा देख लो एक बार। अपने पास क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यहाँ पर अपने क्या है कि दोनों यदि एक प्रकार के होते ना, कैपिटल आर होते यहाँ पे दोनों, तो अपने क्या है कि यहाँ पर आर को एक बार ही लिख दे,
पर यहाँ पर क्या है कि अपने अलग अलग प्रकार के हैं, तो अपने आर को यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। फिर यही कंडीशन अपनी दूसरे इलेक्शन में रहेगी भी। यहाँ पर क्या है कि दोनों इलेक्शन सेम होते हैं तो अपने यहाँ एक बार ही लिख दे। यदि दोनों इलेक्शन अलग है तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, प्रत्येक में 2 बार ही लिखेंगे। ये कंडीशन इसी में रहेगी सेम। अपना लो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये अपने क्या गैमेट्स बनेंगे। ये अपने कितने प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, अपने पास 4 प्रकार के बनेंगे। अब इसमें गैमेट्स बनाएंगे कैसे, ये चीज ध्यान रखो हमेशा ही। यहाँ पर क्या है कि दोनों अलग अलग होंगे ना, तो यहाँ पर एक आर लिखा जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दोनों समान लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि दोनों क्या है कि कैपिटल आर होते हैं और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होती है, तो अपने गैमेट्स कैसे बनेंगे, तो कैपिटल आर है उसको अपने एक बार ही लिखेंगे। फिर इसको क्या है कि अपने 2 बार ही नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। यदि अलग अलग हो गए तो ये अपने को 2 बार लिखना है। यदि दोनों क्या है कि समान है एलील, तो अपने एक बार ही लिखेंगे। फिर सेम वही कंडीशन रहेगी। यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग है तो दोनों बार ही लिखेंगे। यहाँ पर अपन कितने एलील बनेंगे, 2 प्रकार के एलील बनेंगे। समझ में आ गया होगा एलील बनाने। एक बार और देख लो अपने तरीका भी। यहाँ पर क्या है, दोनों कैपिटल है, ठीक है। यदि यहाँ पर दोनों कैपिटल आ जाए तो कैसे बनेगा, यहाँ पर भी दोनों कैपिटल है और आगे भी दोनों के समान है, तो कैसे बनेगा, इधर से एक आएगा इधर से एक, बस। और यदि अपने क्या है कि 3 का बुझ ले तो एलील गैमेट्स कैसे बनाने हैं, भी 3 प्रकार का आ जाए अपने पास। भी इसके अपने गैमेट्स बनाने हो तो अपने इसके गैमेट्स कैसे बनाएंगे, भी 3 प्रकार के आ जाए इलेक्शन, तो अपने गैमेट्स कैसे बनाएंगे वो भी देख लो। तो यहाँ पर क्या है, दोनों समान है तो अपने 2 बार ही लिखेंगे। फिर अगले दोनों क्या है, समान है तो इसको एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या दोनों समान है तो 2 बार ही लिखेंगे। इस तरह इसके 4 गैमेट्स बनेंगे। यदि क्या है कि दोनों कैपिटल ई स्मॉल ई दोनों अप कैपिटल हो, स्मॉल कैपिटल जी और स्मॉल जी हो, तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, अपने इस प्रकार बनेंगे। आपको गैमेट्स बनाने का तरीका आ गया होगा भी। आप इस तरह ट्राई करके देखोगे ना तो आ जाएगा। इसमें कंडीशन क्या है, भी दोनों के समान होंगे तो एक बार ही लिखेंगे। दोनों क्या है कि लक्षण यानी एलील असमान है तो उनको 2 बार ही लिखेंगे। नोट करना चाहता तो कर लो इसको। ये अपने क्या है, गैमेट्स यानी युग्मक बनाने का तरीका है। चार आ जाए तो ये अपने वही कंडीशन रहेगी, 4 आ जाए सेम आगे और बना लेंगे। यदि एग्जांपल तो फिर यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा और होता, जैसे कैपिटल कैपिटल एल कैपिटल एम होता है यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है कि हम एक बार ही लिखते हैं, यहाँ पर भी हम एक बार ही लिखते हैं, यहाँ पर भी हम एक बार ही लिखते हैं। समान होते तो ये दोनों असमान होते तो यहाँ पर क्या एक बार और लिख देते। अब आपको कितने भी लक्षण हो, आप क्या है कि आप युग्मक बना लोगे आप आराम से इस तरीके से। यहाँ पर अपने युग्मक कितने प्रकार के बने, 4 प्रकार के बने। इधर फिर इसको अब इनके मध्य अपने चेकर बोर्ड विधि से समझेंगे इनको। चेकर बोर्ड विधि बनाएंगे तो अपने कितने प्रकार के बनेंगे, इसमें टोटल पद आए कितने आएंगे, 16। आप साथ साथ में इनको चेकर बोर्ड विधि में कितने बॉक्स बनेंगे अपने, टोटल 16 बनेंगे। 4 इधर 4 इधर, एक नर और मादा दोनों का क्या है कि नर को लिखेंगे हॉरिजॉन्टल में, मादा को लिखेंगे वर्टिकल में। तो आप इनको बनाओ साथ साथ में। ये अब इनका आप श्री में करा दो। कैपिटल आर का कैपिटल आर, वाई का वाई से, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप इस तरह बनाते चलो इनको। इधर दोनों क्या होंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। पहले कैपिटल वाई लिखेंगे, कल मैंने आपको बताया था। आप इनको बनाओ। आप इनका क्रॉस करो, ध्यान रखना चीज, कैपिटल आर को कैपिटल आर, स्मॉल को वो सॉरी आर को आर से और वाई को वाई से करेंगे। पहले अपने कैपिटल को लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह कराते हुए बनाओ पूरा।
अब अपने लक्षण कौन से बने, कैपिटल आर कैपिटल कौन से होंगे अपने, गोल, कैपिटल वाई पीले, गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले, इधर भी अपने गोल पीले, यहां पर अपने गोल, अब यहां पे देखो कौन सा बनेगा, पीले बनेगा या हरा बनेगा, यहाँ पे दोनों क्या है, स्मॉल जी आई है, तो अपना पीला और हरा, हरा बनेगा यहाँ पे, क्यों बनेगा, क्यों ये दोनों स्मॉल है, पीला, ओ सॉरी, गोल पीला, गोल इधर हरा, क्यों दोनों स्मॉल है, इधर अपने गोल पीले, गोल पीले, यहां पर अपना क्या बनेगा, जूरीदार पीले, इधर भी जूरीदार पीले, इधर अपने गोल पीले, गोल जूरीदार, जूरीदार पीले, जूरीदार हरा, सभी ने बना लिया क्या, गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले, गोल, सॉरी यहां पर गोल हरा आएगा, जोरीदार नहीं हरा आएगा यहाँ पे, क्यों, दोनों ही क्या है, स्मॉल वाई है, तो अपन इसका फिनोटाइप रेशो निकालेंगे, फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब अपने पहले गोल पीले कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गोल और पीले कितने अपने 9, फिर अपना कौन सा है, गोल और हरा, गोल हरे कितने 1 2 और 3, गोल हरा, गोल हरा, गोल पीले, जोरीदार पीले कितने अपने, जोरीदार और पीले कितने, 1 2 3, और जोरीदार हरा, जोरीदार और हरा कितना है 1, तो अपना फिनोटाइप रेशा कितना आएगा, 9:3:3:3:1, टोटल कितने हैं 4 4 8 4 12 4 16, अब गिनो इसको कितने 9 10 3 13 3 16, तो फिनोटाइप अनुपात कितना आएगा, अप टू पीडी हाइब्रिड के अंदर अपना कितना, वो डाई हाइब्रिड में अप टू पीडी का फिनो अनुपात कितना आएगा, 9:3:3:1, अब जिम्नोटाइप अनुपात की बात करें तो अपने कितना आएगा, जिम्नोटाइप अनुपात, जिम्नोटाइप अनुपात आ जाएगा इसका 1:2:1, 121 242 121, यानी 1:2:1, 2:4:2:1:2:1, यानी जीनोटाइप रेशो कितना होगा, इसको ऐसे याद रखना 121 242 121।
डाई हाइब्रिड अप टू पीडी में फिनोनुपात, फिनोटाइप अनुपात कितना हो जाएगा 9 3 3 1 और जीनोटाइप 1 2 1 2 4 2 1 2 1। नोट कर लो इसको। अप टू पीडी अपने डी संकर डाई हाइब्रिड के अंदर एक साथ कितने लक्षणों का अध्ययन करेंगे? एक समय में दो लक्षणों की वसागति का अध्ययन क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड। और एक समय में एक लक्षण की वसागति का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? एकल संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड। आपको एक गैमेट बनाने की विधि मैंने बताई थी, आप घर पर जाकर ट्राई करना। कितने लक्षण हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उस विधि से आप गैमेट बनाओगे ना उस तरीके से, तो आपका क्या है कि गैमेट बनाओगे तो कोई भी चीज में गलती नहीं होगी। नोट कर लिया क्या सभी ने? अब अपन अगली क्या है कि अपने देश संकर यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिए। अब अगली हेडिंग डालो अपने मेंडल के नियम या मेंडल के सिद्धांत। मेंडल के नियम या इसको अपने ऐसे बोल सकते हैं वसागति के नियम या वसागति का सिद्धांत। नियम या सिद्धांत। मेंडल के नियम या सिद्धांत, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला कौन सा था? प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेट सॉरी। तीसरा है अपना स्वतंत्र अपियन का नियम। स्वतंत्र अपव्यय का नियम। जो अपने प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम है ना, ये दोनों क्या है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। दोनों किस पर होंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। और स्वतंत्र अपव्यय का नियम है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। स्वतंत्रता का नियम और विसंयोजन का नियम है, ये दोनों तो किस पर है? एकल संकरण क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड पर आधारित है। स्वतंत्रता अपव्यय का नियम किस पर आधारित है? डाई हाइब्रिड। अब बात करें अपना पहला नियम कौन सा पढ़ेंगे? अपने पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता के नियम में क्या होगा? अपने आप वन पीढ़ी में जो विषमृत अवस्था में क्या है तो प्रभावी लक्षण होगा ना, जो वो क्या है कि जो अप्रभावी लक्षण है उस पर क्या है कि अपनी प्रभाविता दर्शाएगा। कहने का मतलब है कि विषमृत अवस्था के अंदर अब वन पीढ़ी होगी अपनी, उसके अंदर क्या है कि अपने पास एक एलील का भी अपने पास क्या है कि आप वन पीढ़ी में विषम अवस्था पर अपने पास क्या 2 एलील होंगे। तो उसमें क्या एक एलील जो प्रभावी होगा ना, और दूसरे एलील जो अप्रभावी होगा उस पर क्या है कि अपनी प्रभाविता दर्शाएगा। उसी को अपने क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। कहने का मतलब है प्रभावी लक्षण के द्वारा अप्रभावी लक्षण होते हैं, उसके ऊपर क्या है कि वो अपना क्या है, कहने का मतलब अपना अधिकार जमाएगा। उसी को अपने क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसके अंदर जो प्रभाविता के नियम में जीन होते हैं वो सदैव किस में होते हैं? जोड़ों के अंदर होते हैं। और जो इसके अंदर लक्षण होते हैं ना अपने, वो सदैव कारक या जीन के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं।
कारक या जीन के सिद्धांत के द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं। तो प्रभाविता के नियम के अंदर लिखो अपने विषम युग्मनज सॉरी F1 पीडी में लिखना, F1 विषम युग्मनज अवस्था में एक एलील जो क्या है, प्रभावी है, एक एलील दूसरे एलील जो क्या है, अप्रभावी है। क्या होगा कि F1 विषम युग्मन अवस्था में एक एलील दूसरे एलील पर क्या है कि अपनी प्रभाविता दर्शाता है। प्रभाविता का नियम में क्या है कि F1 पीडी होगी ना, जो अपनी F1 पीडी क्या होती है, हमेशा कैसे होती है, विषम युग्मन अवस्था होगी अपनी। इसको अपने F1 बोलते हैं सकते हैं या विषम युग्मन अवस्था भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि एक एलील है जो क्या होगा, प्रभावी होगा, वो दूसरे एलील पर क्या है कि अपनी प्रभाविता दर्शाता है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक चीज तो लिख लेना, प्रभाविता के नियम में जो लक्षण होते हैं ना, वो कारक या जीन से नियंत्रित होते हैं। और जीन है वो सदैव किसमें रहते हैं, जोड़ों में होते हैं। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहले कौन सा था, प्रभाविता का नियम था, जिसको अपने लॉ इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ये अपने F1 पीडी होगी। F1 पीडी अपने को पता है हमेशा कैसे होती है, विषम युग्मनज होगी। तो F1 विषम युग्मन अवस्था में क्या है कि एक एलील क्या है, दूसरे एलील पर अपनी प्रभाविता दर्शाता है। उसी को अपने क्या बोलेंगे, प्रभाविता का नियम। इसमें क्या है कि जैसे दो व्यक्ति है, एक ये प्रभावी है, ये प्रभावी है, मतलब ये मजबूत है, ये कमजोर है, ये मजबूत है, वो दूसरे पे क्या करेगा, अपना प्रभाव तो दिखाएगा। तो वही इसी के अंदर है भी, एक एलील है जो प्रभावी है, वो दूसरे प्रभावी पर क्या है कि अपना प्रभाविता दर्शाता है। लक्षण है वो कारक या जीन से नियंत्रित होते हैं। लक्षण है वो किससे होते हैं, कारक या जीन से नियंत्रित होते हैं। जीन सदैव जोड़ों में होते हैं। नोट कर लो इसको। अपना दूसरा नियम कौन सा है, विसंयोजन का नियम। इसे अपने पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, और इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि F1 पीडी के अंदर क्या है कि प्रत्येक लक्षण के कितने एलील बनेंगे, 2 एलील बनते हैं, जो युग्मक निर्माण के दौरान क्या होंगे, एक दूसरे से विसंयोजित यानी एक दूसरे से पृथक होंगे। तो एक दूसरे से विसंयोजित यानी पृथक होंगे, तो आगे क्या है कि एक एलील से क्या है कि एक युग्मक के अंदर जाएगा, जिससे क्या है कि सदैव कैसे युग्मक का निर्माण होगा, शुद्ध अवस्था शुद्ध युग्मकों का निर्माण होगा। इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। कहने का मतलब क्या है भी, जो अपने F1 पीडी होगी उसके अंदर कितने
फिर प्रत्येक लक्षण के दो एलील होंगे। फिर अपवन पीटी में प्रत्येक लक्षण के अपने कितने एलील होंगे? दो एलील होंगे। जब युग्मकों का निर्माण होगा तो दोनों एलील क्या रहेंगे? एक दूसरे से अलग रहेंगे। तो अलग रहेंगे तो क्या है कि एक एलील है वो एक से किस में जाएगा? एक युग्मक में जाएगा, दूसरा एलील दूसरे युग्मक में जाएगा। तो इससे क्या है कि जो युग्मक बनेंगे वो अपने एकदम क्या बनेंगे? प्योर यानी शुद्ध बनेंगे। इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं? युग्मक की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जो अपने अपवन यानी विषम युग्म अवस्था होती है ना, इसके अंदर साथ में नोट करो, विषम युग्मनज, विषम युग्मनज यानी अपवन पीडी बोल सकते हैं, या इसको अपने संकर भी बोल सकते हैं। विषम युग्म अवस्था में क्या होता है? अवस्था में किसी लक्षण के कितने एलील होते हैं? दो एलील होते हैं। किसी लक्षण के दो एलील होते हैं। दो एलील होते हैं। जबकि अपवन पीटी में क्या होता है? एक ही लक्षण प्रकट होता है। जबकि अपवन पीटी में अपवन पीटी में एक लक्षण प्रकट होता है। लेकिन अप टू पीटी में क्या होंगे? दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। अप टू पीटी में दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। दोनों लक्षण प्रकट किसके कारण होते हैं? सेग्रीगेट के कारण यानी विषयोजन। दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। क्या कि जो अपनी विषम युग्म अवस्था में यानी अपवन पीटी या संकर में होंगे तो क्या है कि किसी लक्षण के क्या होंगे? दो एलील होते हैं। तो दो एलील होते हैं वो, पर अपवन पीटी में क्या है कि इसमें एक लक्षण प्रकट होता है। लेकिन अपवन पीटी में अपने कितने? दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। और अगला आपने क्या दिखा दिया कि युग्मक की शुद्धता का नियम। युग्मक की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं वो भी साथ में लिख लो। अपवन पीटी में प्रत्येक लक्षण के कितने एलील होते हैं? अपवन पीटी में प्रत्येक लक्षण के दो एलील होते हैं। जो युग्मक यानी गैमेट्स निर्माण के दौरान दोनों क्या रहेंगे? एक दूसरे से अलग रहेंगे। जो युग्मक निर्माण के दौरान एक दूसरे से पृथक यानी अलग रहते, अलग रहते हैं तो एक एलील वो एक युग्मक में आता है। इसलिए सदैव शुद्ध युग्मक का निर्माण होता है। शुद्ध युग्मकों का निर्माण होता है, शुद्ध युग्मक का निर्माण होता है। अब आप समझ गए होंगे भी इसको युग्मक की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि अपवन पीटी में क्या होता है? प्रत्येक लक्षण के दो एलील होंगे। लेकिन जब अपने गैमेट्स से युग्मक बनाते हैं तो क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अलग हो जाएंगे तो आगे एक एलील से क्या है कि एक युग्मक में एक एलील जाएगा। एक युग्मक के अंदर एक एलील जाएगा तो क्या होगा कि फिर तो शुद्ध युग्मक का निर्माण होगा अपने। और इधर अपने क्या होता है? विषम युग्म अवस्था में किसी लक्षण के अपने को पता है दो एलील होते हैं, पर वो क्या है कि अपवन पीटी में एक लक्षण प्रकट होगा और अप टू पीटी में दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। ये अपने विषयोजन या लॉ ऑफ सेग्रीगेट इसी को बोलते हैं।
नोट कर लो। इसके बाद अपने एक नियम और बचा है, ये स्वतंत्र अपियून का नियम। उसके अंदर क्या होता है, ये दोनों तो कौन सी अवस्था में होते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर आधारित होते हैं। लेकिन अपने जो स्वतंत्र अपियून का नियम पढ़ेंगे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होगा। उसमें क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1PT में दो लक्षणों के दो दो लक्षण होंगे, दोनों के एलील एक दूसरे से क्या रहेंगे, स्वतंत्र रूप से विसंयोजित रहेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था भी, डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने लक्षण लेते हैं अपने, दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन करते हैं। दो लक्षणों का अपने एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि दोनों के एलील क्या है कि एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक रहेंगे। अगला अपना तीसरा नियम कौन सा है, स्वतंत्र अपियून का नियम। स्वतंत्र अपियून का नियम अपने को पता है किस क्रॉस पर आधारित है, डाई हाइब्रिड। तो अपने क्या है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में अपने क्या पढ़ा था अभी, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1PT में क्या है कि दो लक्षणों, F1PT में कितने लक्षणों का अध्ययन करते हैं अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में, हम दो लक्षणों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो F1PT में तो दो लक्षणों के एलील होंगे वो एक दूसरे से क्या है कि स्वतंत्र रूप से पृथक रहते हैं। इसी को अपने क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपियून का नियम। इसके अंदर लिख लो, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में FPD में दो लक्षणों या दोनों लक्षणों के एलील, दोनों लक्षणों के एलील स्वतंत्र रूप से विसंयोजित या पृथक होते हैं। स्वतंत्र रूप से विसंयोजित या पृथक यानी अलग अलग विसंयोजित या पृथक होते हैं। स्वतंत्र अपियून का नियम में क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि F1PT में भी दो लक्षणों के एलील है वो स्वतंत्र रूप से क्या होंगे, अलग होंगे। अपने डाई हाइब्रिड द्विसंकर क्रॉस में भी दो क्रॉस से पहले पढ़ा था अभी द्विसंकर क्रॉस, उसमें अपने क्या है कि एक साथ F1PT में कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, दो लक्षणों का अध्ययन किया था। जैसे कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, यानी गोल, पीले, झुर्रीदार और हरे। एक को लिखो, सॉरी दोनों को लिख दिया, या इसको सीधा ही लिख लो। एग्जाम्पल उदाहरण आगे लिख लेना। यहाँ पर कितने लक्षण है, दो लक्षण है, एक तो गोल और दूसरा पीला। और स्वतंत्र अपियून में क्या होता है कि प्रत्येक लक्षण है वो मोनो हाइब्रिड पैटर्न में क्या होता है, वसानुगत होता है। एक लाइन वो लिख लेना भी, प्रत्येक लक्षण क्या है, मोनो हाइब्रिड पैटर्न में वसानुगत होता है या वसागत होता है। ये क्या है अपना स्वतंत्र अपियून का नियम।
इसमें कोई इतना समझने वाली बात तो है नहीं, पर इसको क्या है कि अपने थोड़ा ट्रिक से समझ के थोड़ा क्या है कि याद रखना। रट्टा मारोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है जब अपने क्या है दिशा का क्रॉस किया था, उसमें अपने को पता है F1 PD में कितने लक्षण थे, 2 लक्षण थे। उस 2 लक्षण के एलील होंगे वो क्या है, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से पृथक रहते हैं। ये अपना कौन सा है, स्वतंत्र अपियन का नियम है। इसमें रटने वाली तो कोई बात ही नहीं है। फिर अपने को इतना पता है ये किस पर आधारित है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर एफएफडी के अंदर अपने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था थोड़ी देर पहले, 2 लक्षणों का अध्ययन किया था। दोनों लक्षण के जो एलील होंगे वो कैसे होंगे, स्वतंत्र रूप से पृथक रहते हैं बस। ये अपने स्वतंत्र अपियन का नियम है। अब आपको क्या है कि मैं एक सूत्र बताऊंगा, उस सूत्र से आप क्या है कि F2PD या 100 परागण होगा कहीं पर भी, आप उसके माध्यम से क्या है कि युग्मक के प्रकार, जीनोटाइप का प्रकार, फिनोटाइप का प्रकार या जाइगोट यानी कुल पादपों की संख्या क्या है क्या पता लगा सकते हो। बस उसमें आपको क्या है कि थोड़ी चीज का ध्यान रखना होगा। वो सूत्र क्या है, सूत्र है 2n, यानी 2n। n का मतलब यहाँ पे क्या होगा, n का मतलब होगा यहाँ पर विषम युग्मनज, विषम युग्मन अवस्था में जोड़ों की संख्या, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो विषम युग्मनज जोड़ों की संख्या या विषम युग्मनज में एलील की संख्या। भी मैंने क्या लिखा है 2n, 2 की स्क्वायर n, यानी विषम युग्मनज n बराबर क्या होगा, यहाँ पर n बराबर क्या होगा, विषम युग्मनज में एलील की संख्या या विषम युग्मनज में क्या है जोड़ों की संख्या। तो उसके आधार पर क्या है कि अपने को n की वैल्यू का पता होगा ना, तो उस जो भी अपने पास होगा वो पेरेंट्स होंगे या जाइगोट बनाना होगा, अपना फिनोटाइप निकालना होगा, तो अपने क्या है कि अपने विषम युग्मनज पहचान जाएंगे ना उसमें से। तो अपने क्या है कि n की वैल्यू उसके अंदर धरकर क्या है कि जो भी अपना निकालना होगा वो निकाल सकते। फिनोटाइप निकालना हो चाहे जीनोटाइप निकालना हो, वो निकालेंगे कैसे, पहले एक अब एग्जांपल से समझना। उसके अंदर अपने क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, पहला तो है अपना युग्मकों के प्रकार, दूसरा है अपना फिनोटाइप का प्रकार। जो अपना युग्मकों का प्रकार और फिनोटाइप का प्रकार है ना, इनका तो सूत्र होगा 2 की स्क्वायर n। पर जब अपने जीनोटाइप का प्रकार निकालना होगा तो उसका सूत्र होगा अपना 3n। और चौथा है अपना जाइगोट्स, यानी कुल पादपों की संख्या निकालनी हो या पादपों की संख्या निकालनी हो अपने, तो उसका सूत्र होगा अपने 4n। यहाँ पर n है, n तीनों n का मतलब क्या होगा, यहाँ पे तीनों में विषम युग्मनज जोड़ों की संख्या या विषम युग्मनज एलील की संख्या। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप क्या पता लगाना। वो है अपना कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q और अपना कैपिटल R स्मॉल, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल S स्मॉल s। इसमें आप मेरे को ना युग्मनज के प्रकार, फिनोटाइप के प्रकार, जीनोटाइप का प्रकार और जाइगोट का प्रकार पता लगाएंगे अपने। पर आप मेरे को इसमें एक चीज बताओ कि n की वैल्यू क्या है, आप पता लगा सकते हो क्या इसमें,
इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी? ये अपने पास क्या आएगी, इसमें अपने को n की वैल्यू पता लगानी है, मतलब ये अपने पास क्या आएगी, एक पेरेंट्स है, उसमें अपने को क्या आएगी, इसमें एलील वो विषम युग्मज कौन कौन सा है, भी अपने n की वैल्यू पता कैसे लगाएंगे, विषम युग्मज एलील की संख्या या विषम युग्मज जोड़ों की संख्या। तो आप इसमें से मेरे को विषम युग्मज यानी एल की वैल्यू कितनी है बता सकते हो क्या? यहां पर अपने n की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो, विषम युग्मज अवस्था मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, एक तो बताई थी समयुग्मज अवस्था, दूसरी बताई थी विषम युग्मज अवस्था, यानी समजात गुणसूत्रों के परस्पर स्थल पर समान एलील होंगे उसे तो बोलेंगे अपने समयुग्मज अवस्था। और दूसरी कौन सी थी, विषमजात गुणसूत्रों के परस्पर स्थल पर असमान एलील होंगे उसको अपने क्या बोलते हैं, विषम युग्मज। यहाँ पर देख लो एलील किस में समान है और किस में असमान है, यहाँ पर एलील समान है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर एलील समान है अपना, तो इसको अपने छोड़ देते हैं। यहाँ पर एलील समान है नहीं है, अलग अलग है, यहाँ पर भी अलग अलग है, क्यों? यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, तो यहाँ पर अपने n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 और 3, यानी n की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी अपने पास विषम युग्मज अपने पता लगा लिया भी कितने, इनमें से 3 विषम युग्मज है और 1 समयुग्मज है, तो n की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसके अंदर अपने युग्मकों के प्रकार निकालना होगा, तो अपने क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 है तो 2 की क्यूब 3 कितना हो जाएगा, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, यही फिनोटाइप हो जाएगा अपना, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, बस इधर 3 की क्यूब कर देंगे अपने कितना हो जाएगा 27, इधर 4 की क्यूब कितना कर देंगे क्या हो जाएगा 64, 4 की क्यूब यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। इसके अंदर अपने को बूझ ले भी कितने, एग्जामिनर क्या है कि अपने को ऐसा दे दे, फिर ठीक है अपने को इसमें बूझ ले भी फिनोटाइप इसका जीनोटाइप प्रकार कितना है, तो इससे अपने पता लगा सकते हैं इसमें विषम युग्मज कितने, पता चलिए 3 है। जीनोटाइप निकालने के लिए क्या करते हैं 3n, यानी 3 की क्यूब कितनी होगी 27 होगी। और यहीं पर अपने को क्या है कि स्मॉल क्यू होता, तो यहाँ पर अपने कितनी हो जाती, विषम युग्मज 4 हो जाती, तो यहाँ पर अपने क्या है 2 की स्क्वायर 4 कर देते। इस एग्जांपल को क्या है उतार लो आप एक बारी, यहाँ पर n बराबर क्या है कि विसंयोजित जीन की संख्या भी हो सकती है, विसंयोजित जीन की संख्या, n बराबर क्या है विसंयोजित जीन की संख्या भी है, और संकर लक्षण, और जो अपने संकर लक्षण होते हैं उनकी भी संख्या आ सकती है, यानी आगे लिख लेना संकर लक्षण की संकर लक्षण की संख्या, यानी अपने विषम जीन की पहचान कर लेंगे और या संकर लक्षण की पहचान कर लेंगे या विषम युग्म अवस्था की पहचान कर लेंगे, तो क्या है कि अपने आसानी से निकाल सकते हैं। n बराबर क्या होगा अपना विषम युग्मज जोड़ों की संख्या या विषम एलील की संख्या या विसंयोजित जीन की संख्या या संकर लक्षण की संख्या। ये एग्जांपल लिख के आगे ये चीज साथ में लिख लो। इसके बाद मैं आपको मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड तीनों का अपने क्या एक साथ निकालेंगे। लिख लिया सभी ने? अब हमने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड
तीनों का क्या है कि अपने एक साथ निकालेंगे, युग्मनों का प्रकार, फिनोटाइप के प्रकार, जीनोटाइप का प्रकार और कुल पादपों की संख्या। ये अपने एकल एकल संकर द्विसंकरण और तीनों का क्या है कि एक साथ निकालेंगे। तो अपने मोनो हाइब्रिड में n की वैल्यू कितनी होगी, सभी को पता है अपने n की वैल्यू मोनो हाइब्रिड कितनी होगी, 1 होगी। डाई हाइब्रिड में अपने n की वैल्यू कितनी होगी, विषम युग्मनता कितनी होगी इसके अंदर, n की वैल्यू 2। और ट्राई हाइब्रिड में n की वैल्यू कितनी होगी, 3। अपन n की वैल्यू पता कैसे चलेगी इसमें मोनो हाइब्रिड में, क्योंकि मोनो हाइब्रिड में अपने पता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें अपने n की वैल्यू कितनी आएगी, 1। मोनो हाइब्रिड में अपने फ्रेंड्स जो भी युग्मक काम में लिए थे तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल थे, तो अपने n की वैल्यू 1 आएगी। डाई हाइब्रिड में अपने को पता है 2 प्रकार के, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, इधर 3 होगी। तो यहाँ पर अपने n की वैल्यू है। मोनो हाइब्रिड में अपने युग्मक के प्रकार और फिनोटाइप कितने प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार के बनेंगे। और जीनोटाइप का प्रकार कितना होगा अपना, 3 होता है, पता ही है। और जायगोट या पादपों की संख्या कितनी होगी अपने, 4 होगी। क्योंकि अपने n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू अपने 3 की ऊपर एक घाते लेंगे तो 3 ही आएगा। तो अपने जब एकल संकरण क्रॉस पढ़ा था तब अपने युग्मक के प्रकार या फिनोटाइप के प्रकार पढ़े थे, अपने फिनोटाइप आया था, कितना आया था तब प्रकार कितने, फिनोटाइप का प्रकार कितना था, फिनोटाइप 2 ही प्रकार का था अपने, लंबा और बना 2 ही प्रकार था। जीनोटाइप कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का था। 3 प्रकार का जीनोटाइप आपको समझ में आ गया और कैसे था। एकल क्रॉस पढ़ा था अपने, 3 प्रकार की जीनोटाइप आए थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और 1:2:1 है। कुछ तो रिस्पॉन्स दो। अब बात करें अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, यानी द्विसंकर संकरण में अपने को पूछ ले कि युग्मक के प्रकार कितने होंगे, तो फिनोटाइप के प्रकार तो अपने n की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 की स्क्वायर 2 कितने हो जाएंगे, 4। इधर फिनोटाइप भी कितने होंगे अपने, 4। जीनोटाइप कितना होगा, 6। जायगोट कुल पादपों की संख्या कितनी होगी, ओ सॉरी 4 चौक 16, 3 तिया 9। भी अपने द्विसंकर क्रॉस अभी पढ़ा था, उसके अंदर अपने फिनोटाइप कितना प्रकार का आया था, 4 प्रकार का आया था। जीनोटाइप कितने प्रकार का था, अपने 9 प्रकार का था। कुल पादपों की संख्या जायगोट कितने थे, अपने डायग्राम बनाया था चेकर बोर्ड में, कितने थे टोटल, 16 थे, 16 हो जाएगा। इसी तरह अपने टाई हाइब्रिड में पूछ ले जिसमें कितना होगा, 2 की क्यूब 3, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8। इधर फिर 2 की क्यूब 3, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 चौक 16, 16 चौके 64। ट्राई हाइब्रिड में निकालेंगे अपने तो पादपों की संख्या जायगोट से कितनी होगी अपने, 64 होगी। जीनोटाइप का प्रकार कितना होगा, 27 प्रकार का होगा। फिनोटाइप और युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, 8 प्रकार के। ये चीज आप समझ गए, किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार और देख लो, भी आपको डाई हाइब्रिड में अभी अपने कितने निकाला था, द्विसंकर क्रॉस किया था अपने, तब अब अपने फिनोटाइप कितने प्रकार के बने थे उसमें, फिनोटाइप अपने अनुपात आया वो कितने प्रकार का था, 9:3:3:3 आया था ना अपना भी 9:3:3:3। एक फिनोटाइप लिखा था अपने भी, गोल पीले, झुरीदार हरे, वो लिखे थे कितने प्रकार के थे अपने, 4 प्रकार के थे। फिर जीनोटाइप आता अपना 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ये अपने कितना थे, 9 थे। तो जीनोटाइप कितने प्रकार का, यहाँ पर 9 आ रहा है। जायगोट से पादपों की संख्या, तो मैंने चेकर बोर्ड बनाया था, बक्से कितने थे टोटल, 16 थे, यानी 16 प्रकार के पादप थे, तो यहाँ पे 16 आ गए।